मैसेज देखिए बहुत, राष्ट्रपति चले गए मॉल में ताकि पब्लिक को लगना चाहिए कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब सेफ है। ये यूएई में हो रहा है। यहां भारत में क्या हो रहा है बॉस? अगला चैप्टर देखिए। 48 घंटे में 8 फोन। पीएम मोदी भारतीयों को बचाने में कैसे लग गए हैं। इधर सोनिया राहुल ने क्या गजब कर दिया। खामनेई की मौत पर भारत में क्या बवाल हो रहा है। इंडी से लेकर ओवैसी तक किस किस ने मोर्चा खोल दिया है। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर भारत में हो रही सबसे शॉकिंग पॉलिटिक्स का चैप्टर अब आपको दिखाता हूं। ईरान और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, दुनिया की नजर उस पर है, लेकिन यहां देश में इंडी वालों की पॉलिटिक्स अलग लेवल पर चलती है। भारत में इंडी गठबंधन पीएम मोदी पर हमले कर रहा है। आप देखिए कि युद्ध ईरान अमेरिका के बीच हो रहा है, लेकिन भारत में पॉलिटिकल युद्ध शुरू हो गया। सोनिया गांधी कह रही हैं कि भारत खामोश क्यों है, खामनेई की मौत पर पीएम मोदी को बोलना चाहिए। राहुल गांधी अब पीएम मोदी को विदेश नीति सिखा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से लेकर ओवैसी तक सवाल उठा रहे हैं। खामनेई की मौत पर भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर पीएम मोदी देश हित में जो सही है वो करते चले जा रहे हैं। जहां अमेरिका अपने नागरिकों की मदद नहीं कर पा रहा, कह रहा है कि हम अभी नहीं बचा पाएंगे, अपने से निकलो, वहां प्रधानमंत्री मोदी एक एक भारतीय के लिए चिंतित हैं और क्या कर रहे हैं आज आपको दिखाऊंगा। यानी मुद्दा कोई भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हो जाए, कुछ हो जाए, भारत में इंडी गठबंधन सीधे पीएम मोदी पर हमलावर हो जाता है। लेकिन इनको यह नहीं दिखाई देता कि जब दुनिया के कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, भारत में ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आज की डेट में पीएम मोदी किस तरह से नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और कैसे भारत के हितों को सुरक्षित रखने के लिए किस किस को फोन लगा रहे हैं, आज आपको दिखाऊंगा। खामनेई की मौत पर इंडी गठबंधन कैसे पॉलिटिक्स कर रहा है। वॉर जोन में फंसे भारतीयों को पीएम मोदी कैसे निकालने के लिए लग गए हैं। अब इसका चैप्टर आपको विस्तार से दिखाऊं, उससे पहले ट्रेलर देखिए। ईरान के लिए 2 लफ्ज भी नहीं बोले गए आपके। भारत के ये वो लोग हैं कि जो वहाँ के एजेंट है, वहाँ के मतलब ये चमचे, उनको वहाँ से ये फंडिंग होती है। आप देखिए कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच भारत में किस तरह से राजनीति हो रही है। सोनिया गांधी ने ईरान युद्ध और खामनेई की मौत पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया बॉस, जिसमें युद्ध को लेकर भारत के स्टैंड पर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। इस पर भारत की चुप्पी हैरान करती है। किसी विदेशी नेता की टारगेटेड हत्या पर भारत की चुप्पी हमारी विदेश नीति की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। खामनेई की हत्या से 48 घंटे पहले ही पीएम मोदी इजरायल से लौटे हैं, जहां उन्होंने इजरायल के प्रति समर्थन जताया था। कांग्रेस ने ईरान पर यूएस इजरायल के हमलों की निंदा की है और दुनिया भर के शिया समुदाय से संवेदना व्यक्त की है। भारत सरकार का रुख इस त्रासदी को मौन समर्थन का संकेत दे रहा है, यह सोनिया गांधी कह रही हैं। भारत की परेशान करने वाली चुप्पी पर बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद में चर्चा होनी चाहिए, सोनिया गांधी ने डिमांड की। यानी सोनिया गांधी चाहती कि भारत खामनेई की मौत पर चुप क्यों है, इस पर भारत की संसद में चर्चा हो। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या क्या कह रहे हैं। भारत की जो विदेश नीति रही है, आज मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखचे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के रूलर से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यूएई के रूलर से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हेड ऑफ द स्टेट से बात नहीं कर रहे, नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री इस्राइल गए थे और ऐसे मौके पर गए थे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। प्रधानमंत्री को बचाना चाहिए देश को। इस जंग के बारे में नेतन्याहू के साथ उनकी क्या बात हुई थी? इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दौरे पर आए थे तो उन्हें ईरान पर अटैक होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। दूसरी बात कि जहां तक भारत की विदेश नीति की बात है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पुतिन नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, रूस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन क्या भारत ने रूस का साथ दे दिया था क्या, या यूक्रेन का साथ दे दिया था? भारत ने क्लियर कहा हम शांति के साथ हैं और जहां जरूरत पड़ी उस हिसाब से फैसले लिए। इसी तरीके से भारत ने क्या अमेरिका का साथ दे दिया है क्या, या ईरान का साथ दे दिया है? भारत आज भी खड़ा है कि भाई हम शांति के साथ हैं। ईरान युद्ध पर भारत के रुख पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं।
वो राहुल गांधी जो खुद विदेश जाकर भारत के खिलाफ बातें करते हैं, वो अब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में मौन रहना तटस्थता नहीं है। भारत को संप्रभुता और शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी नैतिक शक्ति को फिर से हासिल करना चाहिए। कांग्रेस के नेता लगातार इस पर बोल रहे हैं। खामनेई की मौत के बाद भारत में किस कदर सियासत हो रही है, आप वो भी देखिए। आज कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने खामनेई के भारतीय प्रतिनिधि अयतुल्ला अब्दुल हकीम मजीद इलाही से मुलाकात की। बातचीत में इमरान मसूद ने कहा कि खामनेई गांधी और नेहरू की बात करते थे, वो गांधी की विचारधारा से प्रभावित रहे। इमरान मसूद ने कहा कि भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से ईरान के साथ रही है, लेकिन मौजूदा सरकार कूटनीतिक जवाबदेही से भाग रही। सुनिए इमरान मसूद को। देखिए, ये बहुत बात विचलित कर रही है। ईरान जो हमारा पारंपरिक मित्र है और जहां से हमारा व्यापारिक साझेदारी बहुत ज़्यादा है, तेल का 50% आयात हमारा उधर से ही होता है और उसी रूट से होकर आता है। ऐसी परिस्थिति में जब आप यूएई से भी बात कर रहे हैं, सऊदी से भी बात कर रहे हैं, आप इजराइल से भी बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को न्यूट्रल नज़र आना चाहिए। और न्यूट्रल हमारी पॉलिसी है, हमारी विदेश नीति है। लेकिन ईरान के लिए 2 लफ्ज़ भी नहीं बोले गए आपके, तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित भी करता है और दुखी भी करता है। इधर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पीएम मोदी की विदेश नीति पर फायर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे की टाइमिंग पर सवाल किया। वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आ। देखिए, एक तरफ तो ये फुल पॉलिटिक्स चल रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, अब आपको उसके बारे में बताता हूं। क्योंकि उनकी प्राथमिकता सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। उन्हें जो भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसके बारे में मैंने कल आपको पाठशाला में बताया था, करीब 96 लाख 1 करोड़ भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं, और वो लोग भी इस युद्ध के बीच फंसे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? ईरान का साइड ले लें और उसके बाद उनको कहेंगे तुम अपना देखो। आप देखिए कि पिछले 48 घंटे में पीएम मोदी ने किस किस से बात की है। भाई, उन्होंने कतर के आमिर शेख बिन हमाद अल थानी से बात की, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से बात की, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सबा से बात की, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की, बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा से बात की, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से बात की, इजराइल के पीएम नेतन्याहू से भी उन्होंने फोन पर बात की, और पीएम मोदी ने इन देशों से भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान में बात नहीं की, ईरान में किससे बात करें? वहां तो पूरी टॉप लीडरशिप साफ होती जा रही है बॉस। और दूसरी बड़ी बात कि इजराइल से भी बात की तो कहा जा रहा है कि वहां भी उनको कहा कि शांति कीजिए भाई। इस क्राइसिस के बीच जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत ईरान के लिए बोल क्यों नहीं रहा। उनके राज में क्या हुआ था वो भी आपको बता देता हूं। यूपीए सरकार के दौर में जब लीबिया के शासक गद्दाफी को मारा गया था, तब भी भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी। साल 2011 में लीबिया पर नेटो समर्थित विद्रोही गुटों ने गद्दाफी के काफिले पर हमला किया था। विद्रोहियों के हमले में गोली लगने से गद्दाफी की मौत हो गई थी। उस समय यूपीए सरकार ने गद्दाफी की मौत पर खुलकर कुछ नहीं बोला था, ना तो औपचारिक शोक रखा था और ना ही निंदा प्रस्ताव रखा गया था। यह सब भारत के राष्ट्रीय हितों को देखते हुए प्रतिक्रिया दी गई थी। इंडी गठबंधन को इस बात से दिक्कत है कि पीएम मोदी ईरान पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, खामनेई की मौत पर इजरायल और अमेरिका की निंदा नहीं कर रहे हैं। इंडी गठबंधन का को यह नहीं दिख रहा कि ईरान युद्ध और खामनेई की हत्या पर खुद मुस्लिम देश चुप्पी साधे हुए हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा देने वाले सारे मुस्लिम देश अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। इससे भी भारत में बहुत लोग दुखी हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मूक दर्शक बनकर देख रहा है, जबकि अमेरिका और इजरायल ईरान की संप्रभुता पर खुलेआम आक्रामकता कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर उनकी चुप्पी और इसका सारा दोष ईरान पर मढ़ने की कोशिश न केवल चिंताजनक है बल्कि अपमानजनक भी है। ईरान पर निर्लज हमले की निंदा करने के बजाय ओआईसी ने चुप्पी साधना पसंद किया है। एप्स्टीन गिरोह के कारनामों को गुप्त रूप से समर्थन दिया है। यह मुस्लिम उम्मा की सामूहिक चेतना और हितों के साथ गंभीर विश्वासघात का प्रतीक है।
महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं कि कहां गई मुस्लिम एकता। ईरान शिया बहुल है, इसलिए जो सुन्नी बहुल मुस्लिम देश हैं उन्हें ईरान में मारे जा रहे लोगों का दर्द महसूस नहीं हो रहा, या उन्हें अमेरिका से अपने रिश्ते बचाकर चलने। कहां गया मुस्लिम ब्रदरहुड, यह सवाल पूछा जा रहा है। खामनेई की मौत पर विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम मोदी ईरान से बात क्यों नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि पीएम मोदी इस वक्त कर क्या रहे। पीएम मोदी की प्राथमिकता युद्ध में फंसे भारतीयों को बचाने की है, और पीएम मोदी ने पहले दिन से इस प्लान पर काम शुरू किया। युद्ध के बीच जहां सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, कई जगहों पर हमले के बाद एयरपोर्ट ऑपरेशनल भी नहीं है, ऐसे जगहों से भी भारतीयों को निकालने का काम भारत सरकार ने शुरू कर दिया। आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में मिडिल ईस्ट से बैक टू बैक फ्लाइट्स लैंड हुई। युद्ध के बीच से भारत लौटने वाले यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। आप देखिए वो कितने खुश हैं। ये ऐसे ही आ गए क्या? युद्ध के बीच भारत कैसे अपने नागरिकों को वापस ला रहा, आप देखिए। आज मिडिल ईस्ट में फंसे हुए 2100 से ज्यादा भारतीय देश लाए गए। केबिन क्रू समेत 507 भारतीय दुबई से दिल्ली पहुंचे, 400 भारतीय दुबई से मुंबई पहुंचे, 300 भारतीय दुबई से चेन्नई पहुंचे और 300 लोगों को दुबई से बेंगलुरु पहुंचाया गया। 310 भारतीयों को अबू धाबी से दिल्ली लाया गया है, जबकि 300 यात्री दुबई से हैदराबाद पहुंचे। जो भारतीय यूएई और ओमान जैसे देशों से लौट रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। मैंने कोई इंतजाम नहीं किया। मैंने 5 दिन पहले टिकट बनवा ली थी, लेकिन 3 दिन पहले 24 आवर के लिए फ्लाइट बंद कर दी गई थी। एयर इंडिया, इंडिगो, सलाम एयर, ओमान एयर सब बंद थी, लेकिन पिछले 24 घंटे से फ्लाइट खुल गई है, तो हम आगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में भी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट का रास्ता भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ का प्रशासन भी हमें बहुत सहयोग कर रहा है, वहाँ की सरकार भी हमें सहयोग कर रही है। लेकिन डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तो कोई भी मिसाइल गिरी नहीं, सब वहीं स्काई में ही एक्सटिंग्विश हो जा रही, इंटरसेप्ट हो जा रही। नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओमान में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। उधर ऐसा माहौल नहीं है, एकदम शांत है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी जिस मुश्किल वक्त में युद्ध के बीच से अपने लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, उस सिचुएशन में ट्रंप क्या कर रहे हैं। अमेरिका ने इजरायल में फंसे अपने नागरिकों के सामने हाथ जोड़ दिए। इजरायल में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि यूएस एम्बेसी इस वक्त इजरायल में अमेरिकियों को निकालने या सीधे मदद करने की स्थिति में नहीं है। अगर आप अपना सिक्योरिटी प्लान बना रहे हो तो कुछ रूल्स को फॉलो कर लेना होगा। इजरायली टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ताबा बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए शटल चलाना शुरू कर दिया। पैसेंजर लिस्ट में शामिल होने के लिए इवैक्यूएशन फॉर्म के जरिए रजिस्टर करना होगा। यूएस एम्बेसी टूरिज्म मिनिस्ट्री के शटल के लिए कोई सिफारिश नहीं कर सकती। अगर आप इस शटल से निकलते हैं तो यूएस सरकार सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दे सकती। जॉर्डन जाने के लिए एलियट तक शटल या टैक्सी से इत्जाक रॉबिन बॉर्डर क्रॉसिंग तक जा सकते हैं। यानी अमेरिका तक अपने नागरिकों के सेफ रिटर्न की गारंटी नहीं ले रहा, जबकि इधर नरेंद्र मोदी एक एक भारतीय को वॉर जोन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फोन पे फोन घुमा रहे हैं इन मिडिल ईस्ट के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, सुप्रीम लीडर्स को, कि भाई हमारे भारतीयों को देखना जरा आप। वहां पर चार्टर्ड फ्लाइट से लेकर स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज की जा रही, और यहां लोगों का बस इसी में है कि इस पे नहीं बोले, उस पे नहीं बोले। खैर ये तो लोगों को बचाने की बात है, लेकिन भारत बॉर्डर पे ऐसा क्या कर रहा है भाई कि पाकिस्तान पैनिक में है। अगला चैप्टर, बॉर्डर पर भारत ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान चिल्लाने लगा कि भारत मारने आ रहा है। 5 से 12 मार्च के बीच भारत बॉर्डर पर ऐसा क्या करने जा रहा है कि मुनीर एंड कंपनी का गला सूख रहा है। पाकिस्तान के अंदर कितने मोर्चे खुल गए हैं, अब इसका चैप्टर। भाई हमला अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर किया, लेकिन सबसे ज्यादा पैनिक में पाकिस्तान है। पाकिस्तान चिल्ला रहा कि भारत मारने आ रहा है, भारत मारने आ रहा है। मुनीर एंड कंपनी का गला सूखने लगा है। आप देखिए कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत एक और हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। भारत, इजरायल और अफगानिस्तान मिलकर एक अलायंस बना सकते हैं। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि भारत ने बॉर्डर पर ऐसा क्या कर दिया भाई कि पाकिस्तान चिल्ला रहा कि भारत मारने आ रहा है, और मुनीर एंड कंपनी का गला क्यों सूख रहा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। इस समय पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहां के राष्ट्रपति ने क्या कहा है, पहले उसको सुनिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत कभी भी मार सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अलग घबराए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजरायल के इशारों पर ईरान पर जबरन युद्ध थोपा गया है ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा जा सके। आगे ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आने वाले वक्त में इजरायल, भारत और अफगानिस्तान के साथ मिलकर नया अलायंस बना लेगा, जिसके जरिए पाकिस्तान को निपटाने की कोशिश होगी। इसके लिए ख्वाजा आसिफ ने दलील दी कि पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है, और ईरान पर हमले बढ़ते हैं तो ईरान से लगी पाकिस्तान की सीमा भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। यह डर इसलिए है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है।
आज मैं कहना चाहता हूं, वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। पाकिस्तान की घबराहट की कई वजह हैं। बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारियों के बीच भारत ने एक बार फिर नोटाम जारी कर दिया है। इस बार 5 मार्च से 12 मार्च के लिए नोटाम जारी हुआ है। यह नोटाम भारत पाकिस्तान के राजस्थान से सटे बॉर्डर के लिए जारी हुआ है। इस तरह के नोटाम एयर स्पेस को रिजर्व करने के लिए तब जारी किए जाते हैं जब उस इलाके में बड़ी वॉर ड्रिल होने वाली हो, ताकि सिविलियन एयरक्राफ्ट को किसी तरह का नुकसान न हो जाए। यह नोटाम ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब कुछ दिन पहले ही भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर में वायु शक्ति ड्रिल की। आप यह भी देखिए कि बॉर्डर पर भारत की धुआंधार तैयारियां देखकर पाकिस्तान पैनिक में। पाकिस्तान ने कराची और लाहौर में अपने एयर स्पेस को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। PAA यानी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 मार्च से 31 मार्च तक हर रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच कराची और लाहौर के एयर रूट कमर्शियल ऑपरेशन के लिए बंद रहेंगे। यानी पाकिस्तान पैनिक मोड में। दूसरी बात, इधर अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका के खिलाफ जो पाकिस्तान में लोग हैं वो अमेरिकी दूतावास पे हमले कर रहे हैं, अमेरिकी गोली चला के पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। तो पाकिस्तान में हर तरफ से मोर्चा खुला हुआ है, उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।